जाति जाति कौन कहे और कौन है इनकी जाति, बिन जाति के कुछ होता नहीं और जाति उतारत पार। अब दोहा जो हमने आपको अभी अभी सुनाया है, ये कोई तुलसीदास और कबीरदास की रचना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं। ये रचना तो आजकल के पुराधारों की है। अरे अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पुराधार कौन है, तो बात हम कर रहे हैं नेताजी लोगों की, क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और नेताजी लोग लगातार जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जाति की राजनीति कौन कर रहा है, हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। तो जान लीजिए कि जाति जाति का रट्टा कुछ ही नेता देश में जगह जगह रैलियों में लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जाति की सबसे ज्यादा बात इस समय कौन कर रहा है, तो जान लीजिए कि पप्पू के नाम से नेम फेम पा चुके राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी लगातार मंचों से बड़ी बड़ी जाति की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इन पुराधारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी जगह जगह करना शुरू कर दिया है। जाति जाति करके वोटों का ध्रुवीकरण करने में ये नेता जुट चुके हैं। जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जगह जगह करते हुए नजर आते हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि जाति स्वरूपी हलाहल उनकी ही लंका लगाने में लगा हुआ है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर राहुल गांधी, जिन्हें लोग पप्पू पप्पू कहते नहीं थकते हैं, और हम भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी ने स्वयं संसद में खड़े होकर इस शब्द का अपने लिए इस्तेमाल किया। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, गाली दे सकते हो। बार बार जाति की बात आखिर राहुल गांधी क्यों करते हैं? बार बार दलित और अल्पसंख्यकों SC ST की बात करके वह वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा, कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले दलित जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम में पिछड़ी जात वाले लोगों से, OBC वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपका अपमान किया जा रहा है। और राहुल गांधी जाति की राजनीति करके हिंदुओं को बांटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम राहुल गांधी की जाति क्या है और राहुल गांधी का आखिर मजहब क्या है, धर्म क्या है, इसका पूरा इतिहास का पन्ना खोलेंगे और आपके सामने एक एक तथ्य रखेंगे। तो चलिए बताते हैं कि गुलाम भारत में लाखों क्रांतिकारी भारत माता को आजाद कराने में अपने प्राण निछावर करने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने लगातार ब्रिटिश सरकार के नाक में दम भर दिया था और ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने के लिए अब छटपटा रही थी। भारत की आजादी के लिए भारत की सत्ता का स्थानांतरण होना था। तो इसी बीच महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए और उन्होंने उनका नाम पहली लिस्ट में सबसे आगे स्वयं रख दिया। पंडित नेहरू आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसके बाद पंडित नेहरू का विवाह कश्मीर की ब्राह्मण परिवार की बेटी कमला कौल से हुआ, जिसके बाद आगे वंश बढ़ा, श्रीमती इंदिरा नेहरू का जन्म हुआ। समय आगे बढ़ा और इंदिरा नेहरू जब बड़ी हुई तो उनकी मुलाकात फिरोज गैंडी से हुई। तो दोनों लोगों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ा। इंदिरा नेहरू की तमाम अंदरूनी विवाद के बाद दोनों परिवारों की सहमति हुई और दोनों परिवारों में एक दूसरे से विवाह करने की रजामंदी हो गई। फिरोज की जाति भारतीय राजनीति में सेट बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जाति का जहर फीका पड़ने लगा। तो एक बार फिर से महात्मा गांधी ने इनका बचाव करने के लिए योजना बना डाली और बिना लिखा पढ़ी के, जिसे कथित तौर पर अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कि गांधी जी ने जातिगत राजनीति को देश में जीवित रखने के लिए फिरोज गैंडी को गांधी बोलकर अपना उपनाम दे दिया। गैंडी से गांधी बनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम राजीव गांधी तो दूसरे का नाम संजय गांधी पड़ा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी
जब इटली गए तो वहां पर उनकी मुलाकात इटली की नागरिक एंटोइना माइनो से हुई, जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए। राजीव गांधी भारत आए और उन्होंने अपनी माता को शादी करने की बात की और दोनों परिवारों की सहमति हुई और राजीव गांधी की शादी इटली की नागरिक एंटोइना माइनो से करा दी गई। एक बार फिर से भारतीय राजनीति में जाति एंटोइना माइनो की फिट नहीं बैठ रही थी, तो भविष्य को देखते हुए उनका नाम बदलने का काम शुरू हुआ और आगे एंटोइना माइनो का नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। और सोनिया गांधी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम प्रियंका गांधी और दूसरे का नाम राहुल गांधी है। भारत की सत्ता की चाबी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार यानी कि गांधी परिवार के हाथों में चली आ रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के हाथों में यह सत्ता अब उनके घर की जागीर बन गई थी, क्योंकि उनके पीछे गांधी नाम जुड़ा हुआ था। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अब बड़े हो चुके थे, जिनमें से प्रियंका गांधी की शादी हुई और उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अपना चुके रॉबर्ट वाड्रा से विवाह कर लिया। दोनों परिवारों की सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ था। अब आगे की भारत की राजनीति हुई और 2014 आया, जब भारत में गांधी परिवार से पहली बार सत्ता फिसलकर दूसरे के हाथ में चली गई। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर गांधी परिवार से हटकर एक व्यक्ति अब विराजमान हो चुका था। राहुल गांधी को अब ये बात कैसे पच सकती थी कि उनके घर की जागीर की कुर्सी आखिर उस कुर्सी पर एक दूसरा व्यक्ति बैठ गया है। तो चलिए भटकने की जगह फिर से हम आ जाते हैं राहुल गांधी की जाति पर। राहुल गांधी कभी वोट बटोरने के लिए खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताने लगते हैं तो खुद का गोत्र दत्तात्रेय बता डालते हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जवाहरलाल नेहरू तो कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये तो बात समझ आती है, मगर नेहरू जी के दामाद और राहुल जी के बाबा तो फिरोज गांधी थे, जो हिंदू नहीं बल्कि पारसी थे। मगर कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को अपनी जाति दे दी थी, इसलिए वे गांधी बन गए। अगर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी अगर गांधी बन गए तो आखिर गांधी उनके पिता हुए। अगर गांधी जी उनके पिता हुए तो गांधी हिंदू धर्म में वैश्य जाति के अंतर्गत आते हैं, तो इस हिसाब से तो वह बनिया हो जाते हैं, मगर वह अपने आप को बनिया नहीं कहते। चलिए आगे चलकर राजीव गांधी की शादी एंटोइना माइनो से हुई, जिन्हें सोनिया गांधी बाद में कहा गया। सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर सनातन धर्म में जाति शब्द की कोई स्थान तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ण व्यवस्था चलती थी, मगर राजनेताओं ने और राजाओं ने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जातियों को बढ़ावा दिया और देखते ही देखते भारत में वर्तमान में 6000 से अधिक जातियां हिंदू धर्म में पैदा हो गईं और सभी को एक दूसरे से लड़ाने का संघर्ष राजनेताओं के द्वारा लगातार किया जाता रहा और राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हिंदुओं में पुरुष की जाति से ही संतान को जाति प्राप्त होती है, यानी कि पिता से ही पुत्र या पुत्री को जाति मिलती है। ऐसे में जिस परिवार को खुद की जाति का पता ना हो वो व्यक्ति जाति की बात करे तो उसी प्रकार है जैसे एक गंजे के हाथ में कंघा, क्योंकि कंघा तभी काम आता है जब आपके सर पर बाल होते हैं, और जब आपके बाल ही नहीं, यानी कि जब आपकी कोई जाति ही खुद की पता नहीं, तो आखिर आप जाति के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा क्यों कर रहे हैं। राहुल जी, पहले आप खुद यह निर्णय कर लीजिए कि आप किस जाति से आते हैं। यहाँ तक कि पहले आप जाति तो छोड़िए, ये निर्णय करिए कि आप किस मजहब और रिलीजन से आते हैं। क्या आप इस देश को आगे ले जाने की वजह जातियों में लड़ाना चाहते हैं? 80, 90, 85, 10, कभी अल्पसंख्यक तो कभी बहुसंख्यक, कभी SC, ST, OBC करके आप देश में क्या करना चाहते हैं? मेरी आपको सलाह है कि आप जाति की राजनीति से ऊपर आइए, देश हित में बात करिए, 90% और 10% को लड़ाना बंद कर दीजिए। अगर आप हिंदुओं की जाति देखते हैं तो देश में अन्य मजहब भी हैं, उनकी जाति पर भी अगर आप चर्चा करें तो आपकी महान कृपा होगी, क्योंकि ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई मजहब नहीं जिसमें जाति ना होती हो।
हम जाति को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान की राजनीति और वर्तमान के देश में सभी छात्र छात्राएं एक ही किताब, एक ही स्कूल और एक ही कुर्सी और एक ही मेज पर एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं। तो आखिर ये जाति का जहर, आखिर राहुल गांधी जी आप किसको घोलते हुए नजर आ रहे हैं और आप कौन सा समाज इस देश को देना चाहते हैं? मेरी आपसे सलाह है कि आप सबसे पहले खड़े होकर मंचों पर अपनी जाति बताएं कि आप किस जाति से आते हैं, आप किस मजहब से आते हैं। यह हर देश का नागरिक जानना चाहता है। आप अब अपने आप को यह मत कहिएगा कि आपकी जाति नहीं, आप भारतीय हैं। तो भारतीय हम भी हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। और हर इस देश के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के व्यक्ति को अपने भारतीय होने पर गर्व है। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप जाति से ऊपर उठकर कार्य के बारे में बात करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।